Assalamualaikum students, I am Mujahid Anish and I am your teacher Pakistan Studies और मैं क्लास 8 के स्टूडेंट से बात कर रही हूँ। क्लास 8 में लेसन नंबर 1 पढ़ाया गया है, जो करंटली पढ़ाया गया है। लेसन नंबर 1 जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इफ यू कैन रिमेंबर द लॉकडाउन ड्यूरेशन में वीडियो क्लासेस जो मेरी आ रही थी, तो वहाँ मैं लेसन नंबर 2 आपको डिस्क्राइब कर दी थी। लेकिन जैसे ही क्लासेस ऑन हुई, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाए गए लेसन नंबर 2 के क्योंकि एग्जाम्स होने थे। अब हम देख होते हैं लेसन नंबर 2 में जो आंसर्स रह गए हैं, लेकिन ये लॉन्ग आंसर्स हैं, तो मैं रिमेनिंग लॉन्ग आंसर्स की तरफ जा रही हूँ। तो जिसके लिए मुझे पेज नंबर 34। अच्छा स्टूडेंट, पेज नंबर 34 पे देयर इज़ अ हेडिंग कायद-ए-आज़म ज़ोर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग के लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो बाद में है, वो पेज नंबर 35 पे। लेकिन ये जो पेज नंबर 34 पे जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन पे एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, इट इज़ द कैरेक्टर ऑफ कायद-ए-आज़म। तो यहाँ पे जो आप आंसर राइट करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ बुक यूज़ करेंगे। बुक में क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अबाउट कैरेक्टर ऑफ कायद-ए-आज़म है, वो क्वेश्चन यूज़ करेंगे। तो उसकी जो हेडिंग होगी कैरेक्टर ऑफ कायद-ए-आज़म। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन में थोड़ी देर में बताऊंगी। थोड़ी सी हम बात करते हैं कि कायद-ए-आज़म की जो पर्सनैलिटी है वो किस किस्म की थी। तो कायद-ए-आज़म बेसिकली एक बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड इंसान थे, और वो जिस तरह के क्वालिफाइड इंसान वो थे, उनकी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था। हमेशा वो करते थे जो वो कह दिया करते थे। एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। वो कभी भी ऐसी चीज़ों की तरफ नज़र ही नहीं करते थे कि जो उन्हें एक मुस्लिम कॉज के अलावा कहीं और मुतवज्जो करते, या उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिवाइड हो जाए। वो बहुत बेहतरीन किस्म के लीडर थे, बड़े बाहौसला थे और बहुत ज़िम्मेदार लीडर थे कि वो अपनी कॉज की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, यानी मुस्लिम कॉज की तरफ। वो बहुत ज़्यादा ईमानदार और बहादुर इंसान थे, और सिर्फ वो, उन्हें सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी कंसिडर करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी किस किस्म की थी, या फिर वो एक ऐसी पर्सनैलिटी के तौर पे उन तमाम लोगों में जाने जाते जो कि उनके साथ के लीडर थे। तो इंटेलेक्चुअल्स जो कि उस दौर के थे, वो ये कहते थे कि कायद-ए-आज़म या मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि बेस्ट एम्बेसडर हैं कि मुख्तलिफ जो अक़वाम हैं, मुख्तलिफ रिलीजन्स हैं, उनके दरमियान वो कभी भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करवाते, बल्कि उन्हें बांधने की, उनको आपस में मिलजुल के काम करने की बात करते हैं। वो एक ऐसे हौसलामंद शख्स हैं जो किसी दूसरे मज़हब को भी तस्लीम करते हैं, किसी दूसरी लैंग्वेज को भी तस्लीम करते हैं, किसी दूसरे कल्चर को भी तस्लीम करते हैं। मीन्स कि वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, इंतहा पसंद नहीं है, और उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा प्लीजिंग थी। यानी इस किस्म की डायनेमिक टाइप की पर्सनैलिटी थी कि उनके जो मैनर्स है बहुत ज़्यादा पॉलिश थे। एक तो वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड इंसान थे, मीन्स कि वो बैरिस्ट्री जो उन्होंने की थी वो लंदन जाके की थी। बहुत बेहतरीन इंग्लिश स्पोकन थे, वो बहुत बेहतरीन इंग्लिश बोला करते थे। उनकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत लाजवाब थी। अगर आप जाएँ म्यूज़ियम, तो वहाँ कायद-ए-आज़म की ड्रेसिंग उस ज़माने के लिहाज से आप देखें तो आप देखेंगे कि उस ज़माने में जो लेटेस्ट फैशन होता था, तो वो कायद-ए-आज़म किया करते थे। जब वो किसी महफ़िल में मौजूद हुआ करते थे, तो लोग उनकी तरफ माइल होते थे, क्योंकि उनका अंदाज़ जो था बात करने का, या उनका जो बिहेवियर था दूसरों को डील करने का, वो बड़ा शानदार हुआ करता था। कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो उन्होंने अपने कुछ रूल्स बना रखे थे, उन रूल्स पे वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। ख़ास तौर पे वो रूल्स जो कि मुसलमानों के कॉज़ के अगेंस्ट ना जाएँ। उन्होंने जो कह दिया वो करते थे, वो कभी ना थकने वाली पर्सनैलिटी थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ कर दी। वो उनका जो नज़रिया था, उनका जो हौसला था, या उनकी जो बेग़र्ज़ सर्विसेज़ थी, वो तमाम की तमाम पाकिस्तान के लिए थी, और उस तमाम क्वालिटीज़ को उन्होंने उन तमाम प्रॉब्लम्स को काबू पाने के लिए यूज़ किया, जो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान को दरपेश थी। तो उन्होंने अपनी तमाम इंटेलिजेंसी वहाँ यूज़ की। वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे यंग जनरेशन को, बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ किया करते थे, और कहते थे कि बस पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है इसी यंग जनरेशन के हाथ में है। और स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे वो अपना असासा कहते थे कि हमारा फ्यूचर का, हमारा मुस्तकबिल का असासा ये है कि जो ना सिर्फ़ पाकिस्तान को चलाएँगे, बल्कि पाकिस्तान में इस्लाम को भी फ़रोग़ देंगे। अच्छा स्टूडेंट, एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन था, मतलब वीडियो क्लासेस में इतना ही हो सकता है। वो कायद-ए-आज़म की पर्सनैलिटी ऐसी कि बहुत बात हो सकती है, लेकिन अब मैं मेकिंग ऑफ वर्क बताऊँगी कि हाउ टू डू वर्क। स्टूडेंट,